अमरकंटक दर्शन की श्रृंखला में हम आगे की ओर बढ़े और माई के मंडप की ओर बढ़ने लगे। माई का मंडप नर्मदा उद्गम स्थल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर घनघोर वनों के बीच में है। हम इन घनघोर वनों के बीच से गुजरते हुए माई के मंडप की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले, कहीं पर सही सड़क मिला तो कहीं पर खराब भी मिला, लेकिन हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमें उस स्थल तक पहुंचना था जहां पर माता रानी का विवाह होना था। माता नर्मदा हल्दी लगा करके अपने पति का इंतजार कर रही थीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें घटित हुईं कि माता अविवाहित रह गईं। हम माई के मंडप वाले क्षेत्र पर जब पहुँचे तो गौशाला दिखाई दिया, बहुत सारी गौएं दिखाई दीं। फिर अमरावती नदी जो कि माई के मंडप से कुछ ही दूरी से निकलती हैं और आगे की ओर बढ़ती हैं। अमरावती नदी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। अमरावती नदी में आचमन करने के बाद हम आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करना प्रारंभ किए तो छोटे बड़े झरने भी दिखाई दिए जो कि अत्यंत मनमोहक थे। ये बड़े चट्टान, झरने और पत्थर कोई साधारण पत्थर या झरने नहीं हैं। इन सब में कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन वे कौन से रहस्य हैं? हमारे साथ बने रहिए, सभी रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। पहले तो आप कुछ दर्शन कीजिए, उसके बाद हम आपको उन रहस्यों के बारे में भी बताएंगे जो रहस्य इस स्थल की महिमा को बढ़ा देते हैं, क्योंकि यह ऐसा स्थल है जो अपने आप में अद्भुत अलौकिक रहस्य लिए हुए है। ये रहस्य सभी को ज्ञात नहीं है, यहाँ तक लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं क्योंकि वनों के बीच है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो रहस्य जानने के पहले ही आप यहाँ की सुंदरता देख करके मोहित हो उठेंगे, क्योंकि अमरावती नदी पर ये छोटे बड़े झरने आगंतुकों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर लेते हैं। यह वह स्थल है जहाँ पर माता नर्मदा के विवाह हेतु मंडप सजा था। माता नर्मदा को हल्दी लगाई गई थी, माता नर्मदा के विवाह की प्रतीक्षा थी, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि माता अविवाहित रह गईं। ये बटुआ है खाना पकाने वाला। अच्छा। चावल पकाने वाला। हाँ। चावल बटुआ, और ये पैना है उसके ऊपर जो रख के पकाते हैं ना। अच्छा। और ये कढ़ाई है। अच्छा। और ये जो सब रखल है ये सब बर्तन हैं, उनका कहने का मतलब ये सब। अच्छा जी, ये यहाँ से सब दिख रहा है, ये सब बर्तन, वहाँ से वो सब बर्तन दिख रहे हैं। मतलब एक प्रकार से रसोई घर है। रसोई घर है। अच्छा जी। और ये जो बिछा है ना, यहाँ आप जा रहे हैं, ये चटाई है। अच्छा। यहाँ ये देखो, इसका कटिंग देखो। हाँ हाँ। ये कैसे पत्थर को जोड़ा गया है। अच्छा। बिल्कुल, ये पत्थर जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये चटाई है मतलब। ये जी, यहाँ बैठने के लिए बैठ के यहाँ पर खाना भोजन बना रहे थे। पका ये लग रहा है कि अलग अलग दिख रहा है ना। और इधर आइए दिखाते हो, ये आटा मार के रखे थे। कहाँ पे आटा मार के रखे हैं? जो दिख रहा है ना। अच्छा, ये आटा का भेल ही है। जी, आटा मार के रखे थे इसको। अच्छा। कहते हैं भीम लोग मारे थे। अच्छा। ये जो सामने दिख रहा है ये नगाड़ा बाजा है। अच्छा, ये सामने जी, जो नगाड़ा शादी में बाजता है। हाँ हाँ। और ये जो भगवान यहाँ बैठाए हैं, हाँ हाँ। ये जो पत्थर है ना, हाँ दिख रहा है, हाँ। वो चौका है। चौका हाँ। रोटी बेलने वाला। हाँ, समझ रहे। तो उसी में क्या है कि बना के भगवान मूर्ति बैठा दिए हैं। वहाँ राम लक्ष्मण सीता दुर्गा माई, अच्छा। इनका मूर्ति बैठा दिए हैं। वहाँ दुर्गा पाठ भी चालू हो गया है। ये कब की बातें हैं सब जो आप बता रहे हैं? ये तो सतयुग की बात है, माई की जब शादी हो रहा था भैया। अच्छा। और इसका एरिया कम से कम नहीं तो आपको 6-7 किलोमीटर की एरिया दूरी है भैया।
तो पूरा जो जंगल है इधर, हाँ हाँ। मंडप जहाँ गड़ा था अच्छा। उसका एरिया भी यहाँ से 3 किलोमीटर करीब दूर है। वहाँ बहुत बड़ा मैदान है। अच्छा। और जनवास देने का भी जगह उधर ही है जहाँ जनवास हाँ हाँ, शादी के तो लिए। वहाँ काला पत्थर पहाड़ टाइप का है ऐसे, और वहाँ पूरा काला पत्थर यही वाला बिछाया गया है। अच्छा। उनको बैठने के लिए व्यवस्था है। वाह, इतना यही सुंदर है यहाँ से जाने का। अभी तो आप यहाँ के पत्थरों के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त किए कि ये पत्थर क्या क्या हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हनुमान जी दर्शन दिए। फिर हम मंदिर के प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश किए। सबसे पहले एक पेड़ के नीचे गणपति गजानन की आकृति का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। फिर हम आगे बढ़े तो तुलसी चौरा का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। ओम नारायणाय नमः। फिर यहाँ पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ अद्भुत छवि के साथ विराजित हैं। आप सबसे पहले गणपति महाराज का दर्शन किए, फिर भगवान भोलेनाथ का सशरीर दर्शन कर पा रहे हैं। उसके बाद दिव्यतम नर्मदेश्वर शिवलिंग का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। उनके ऊपर 5 फण वाले शेषनाग जी छत्र छाया फैलाए हुए खड़े हैं। कितना अद्भुत, कितना अलौकिक छवि आपके सामने भगवान भोलेनाथ का दिखाई दे रहा है। बगल में ही अखंड धुनी जल रही है। यह धुनी कब से है किसी को ज्ञात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पंडित जी भी इसके बारे में नहीं बता पाए। अब हम श्री हनुमान जी की ओर चलते हैं। यहाँ पर हनुमान जी अपने पंचमुखी रूप में दर्शन देने के लिए विराजित हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी यहाँ पर अलौकिक रूप में विराजित हैं। आप यहाँ पर जब आएंगे हनुमान जी का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। यह निरंतर चलता रहता है। हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में ही काफ़ी लंबे समय से प्रज्वलित अखंड ज्योति का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। यह सब दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर प्रस्थान किए, क्योंकि इस क्षेत्र में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, उन सब का भी दर्शन प्राप्त करना है। हमें एक सीढ़ी दिखाई दिया जो कि लाल रंग से पुता हुआ है, मानो कि रेड कारपेट के रूप में आगंतुकों का स्वागत किया जाता है। जब मंदिर प्रांगण में पहुंच गए तो हमें माता दुर्गा का दिव्यतम दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। साथ ही साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी, भ्राता लक्ष्मण, माता सीता एवं वीर बजरंगबली का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक साथ इतने लोगों का दर्शन लाभ प्राप्त करके मन हर्षित हो गया, गदगद हो गया, मन में उल्लास बढ़ गया। तभी हमें अकस्मात अखंड ज्योति का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। यह अखंड ज्योति भी इस मंदिर की स्थापना के साथ ही प्रज्वलित है, जो निरंतर अब तक प्रज्वलित है। ये बता रहे थे जो पटा वही पटा है ये वाला? हाँ, ये वाला वही जलना चौका। चौका इधर लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम चौका ही लग रहा है। अबे दिख रहा है ये नगाड़ा है, नगाड़ा बजा एकदम सेम नगाड़े के आकार के दिख ही रहे हैं। इसीलिए तो बताया ही गया है भैया उनको, लेकिन हम लोग देखे नहीं है ना। बिल्कुल सही। ये सब सतयुग की बात है। इसके बाद सीढ़ियों के मार्ग से हम और आगे बढ़े। ये पहले कुछ नहीं था भैया। ये नाग देव ये देखिए। अच्छा, जय हो नाग देवता की। देख लीजिए, क्या बात है, सामने दर्शन दे दिए वीडियो में। जय सीताराम। सीढ़ियों के मार्ग से हम पुनः आगे की ओर बढ़े तो एक गुफा दिखाई दिया। यह गुफा भी अत्यंत रहस्यमयी गुफा है। इस गुफा में
बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। हमें उस रहस्य की जानकारी प्राप्त करनी थी, इसलिए हम आगे की ओर बढ़े। अब ये गुफा कहाँ आगे जाके भैया, ये कहाँ ये लगेगी? यहाँ से गया है भैया सीधा, यहाँ से अंदर से बता रहे हैं ये बिलमगढ़। बिलमगढ़? जी, यहाँ से बिलमगढ़ तक का? बिलमगढ़। वाह, वहाँ जाके वहाँ गुफा- कितने किलोमीटर तक का है ये लगभग? ये कम से कम नहीं तो 40-50 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, यानी 40-50 किलोमीटर अंदर अंदर एरिया तय करते थे। अंदर। वाह, तो ये रास्ता अभी क्लोज कर दिए भैया कि अभी रास्ता जाने आने का है? खत्म है भैया, बंद है? बस थोड़ा अंदर तक है, बस इतना। अच्छा। और उधर फिर वहाँ का भी वैसे ही बना हुआ है जहाँ निकले थे बिलमगढ़ में। अभी तक हमें यह ज्ञात हो गया कि अमरकंटक की पहाड़ी से लेकर के विलंबगढ़ तक इस गुफा का विस्तार है, लेकिन अब हमें गुफा के अंदर चलना है, जहां पर गुफा के बारे में और भी रहस्य खुलने वाले हैं। हम धीमे धीमे करके गुफा की ओर प्रवेश करने लगे। माई का आसन भी है यहाँ पर। माई यहाँ पर आसन लगा करके बैठती थी। यह वही स्थल बताया गया जहां पर माता नर्मदा हल्दी लगा करके अपने विवाह के समय की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गईं जिससे माता अविवाहित रह गईं और नाराज होकर आगे बढ़ चलीं। यहाँ पर आप ज्योति जलते हुए देख पा रहे हैं। यह ज्योति निरंतर जल रही है। छोटे से हनुमान जी दर्शन देने के लिए विराजित हैं। फिर आगे बढ़ते गए। जब हम और आगे बढ़े तो गुफा और भी सकरी दिखाई देने लगी। अब इस गुफा में क्या रहस्य है वह हमें नहीं ज्ञात था। आप इस पत्थर पर देखिए, केले का पौधा उगा हुआ है। यह भी अपने आप में अद्भुत है। फिर और आगे बढ़े तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आप देख पा रहे हैं कि एक पाइप के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के ऊपर निरंतर जल की धारा गिर रही है। यह पाइप कुछ पीछे से लगा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, पत्थरों के बीच से जल का रिसाव होकर एक जगह एकत्रित हो रहा है और उस जल को पाइप लाइन के द्वारा भगवान भोलेनाथ के ऊपर गिराया जा रहा है। अर्थात पत्थरों के बीच से स्वतः ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं यह सबसे अद्भुत रहस्य है। आप जो अखंड ज्योति देख रहे हैं, एक टिमटिमाती हुई ज्योति दिखाई दे रही है, यह माता नर्मदा के विवाह के समय से जल रही ज्योत है, जो निरंतर अब तक जल रही है। आप माता नर्मदा एवं गणपति महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ पर माता नर्मदा और बगल में गणपति महाराज और उनके बगल में भगवान शिव दर्शन दे रहे हैं। माई का मंडप है, माँ का गुफा है। ये माता जी हैं, शादी तय करे से सोनभद्र महाराज जी से। इनका सहेली जोहिला थी माता नर्मदा जी के। 3 गुफे हैं, कपिल धारा, दूध धारा, जलेश्वर। एक जहाँ बराती के जनवासा गए वहाँ पर है। यहाँ पर पूरा सामग्री है, भोजन की व्यवस्था है, ढोल नगाड़े बाजे, कढ़ाई, हंडी, बेलना, चौकी, आटा का लोई पूरा बना हुआ है यहाँ पर। और 2-3 किलोमीटर इनका जनवासा दिए गए। यहाँ पर सिंहासन है बैठने के लिए, माता जी का आसन, हल्दी का निशान है। 33 कोटि देवता आए थे, उनका सब बैठने सोने के लिए रजाई गद्दा भी थे, तो वो सब चीज़ें हैं। सोनभद्र और नर्मदा जी के शादी तय हुए से इनका सहेली जोहिला माता नर्मदा जी का, माता जी के शरीर में हल्दी लग गए थे और मतलब मंडप गड़ गए थे। जितने समय बांधे थे बाराती आने के लिए, पूजा करने के लिए, ऐसा उनका सब बनाए गए थे, उतना समय बाराती नहीं आ पाए थे यहाँ पर। तब माता नर्मदा जी बोले सहेली की जाओ बारात को देखो, बारात कैसे नहीं आ रहा है। उनका सहेली बोला हमारे पास सिंगार नहीं है, कैसे जाए। तो माता अपने सिंगार को दिए। जैसे बाराती गांव होता है अमरकंटक, वहाँ पर बाराती ठहरे थे,
जब माता जी आए वहाँ पर जोहिला ने तो सब बराती सोचे कि माता जी नर्मदा जी यही हैं। वो भी नहीं बताया कि मैं उनका सहेली हूँ। सोन जी का और जोहिला का शादी वहीं तय हो गए थे, वहीं होने लगा। जब ढोल नगाड़ा बजने लगा, जब भावरी फिरते थे, माता जी सोचते यहाँ से कि बारात तो आया नहीं है, कैसा उल्टा बजा बज रहा है, उनका अनुभव हो तो जाके देखो। तो सोन और जोहिला ने भावरी फिरते थे, उसी समय गुस्सा हो कि और जोहिला को मारा है। तो जलेश्वर जो है महादेव का मंदिर वहाँ पर फंकाया हुआ है, उत्तर के भगा हुआ है जोहिला ने। माता नर्मदा जी यहाँ आके उनका जितना सामग्री थे यहीं से शराब के पश्चिम की ओर भगे हुए हैं। जैसे कपिल मुनि महाराज देवता ने सब रोकने के लिए प्रयास करे थे माता नर्मदा जी को, तो वहीं से मतलब छलांग मार कर माता नर्मदा जी समुंदर सागर में आ गए। सोन जी ने पूर्व की ओर भगे हैं, जो अभी निकले हो तो अमरावती अभी छेड़ने के लिए आए। सोन से यहीं से लुप्त से ये पहाड़ के उस पल्ला उद्गम हुआ है। सोन जब भक्त जब वहाँ पर रजमेरगढ़ से मालहिंदाई ने भी उनको छेड़ने के लिए, खुडरी स्टेशन है वहाँ पर, मालहिंदाई ने अपने तिरनी को फैला दिया। तो सोन जी ने वहाँ से लुप्त होकर सोन बचरवार में उद्गम हुआ है, पिंडरा से 20 किलोमीटर। वहीं बहुत बड़े मेला लग रहा है, वहाँ से उत्तर की ओर भगे हैं। उत्तर की ओर में सोन जी और जोहिला के दोनों का मिलन हो गया, मगर माता नर्मदा जी की नहीं हुआ। वो जगह है हो गया नर्मदे हर। बाबा जी के मुखारविंद से यहाँ के रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, मन हर्षित हो उठा। इस गुफा में लगभग 3000 चमगादड़ हैं, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं। हम आगे बढ़े तो विभिन्न रहस्यों के बारे में और भी जानकारी प्राप्त हुई। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पत्थर पीले रंग का दिखाई दे रहा है, इसके बारे में ऐसा बताया गया कि जब माता नर्मदा क्रोधित हुई तो हल्दी का बर्तन फेंकी और इस पत्थर से वह टकराया और यह पत्थर पीला हो गया। तब से आज तक यह पत्थर इसी रूप में है। हम और आगे बढ़े तो इन पत्थरों के मार्ग से आगे बढ़ते हुए यह देखें कि जो सफ़ेद पत्थर दिखाई दे रहा है यह बारातियों के लिए सजा हुआ जनवास है, जहाँ पर रजाई गद्दे बिछाए गए थे वे आज भी उसी रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर अलौकिक दिव्य दर्शन प्राप्त होते गए। अब हम बाबा जी के साथ बाबा जी के निवास स्थान की ओर आगे बढ़े। बाबा जी ने बताया कि यहाँ पर बाबा जी माता नर्मदा का एक छोटा सा मंदिर स्थापित करके रखे हैं, जहाँ पर प्रतिदिन वे पूजन किया करते हैं, क्योंकि माता नर्मदा उनकी आराध्या हैं। यहाँ पर एक यज्ञशाला भी बना हुआ है। इस यज्ञशाला में सदैव कोई न कोई यज्ञ हवन अनुष्ठान होते ही रहते हैं। जिस समय हम इस यज्ञशाला में पहुंचे उस समय भी यज्ञ ही चल रहा था। ओम सावर्णी सूर्तनियो यो मनु कथ्यतिष्ठवानु सामयति निस्त्राद गतो मम स्वाहा महामायानुभावेन यथावन्मन्तरादिपासावभूमावागा सावर्णी स्तन्यो रवि स्वाहा स्वरुचिसे अंतरे पूर्वं चैत्रवन् सम्भवातु तु नाम्नाजा भूष्मते चिन्मण्डली स्वाहा तस्भागता सम्यक् प्रजापुत्राणि वर्षान्वभू शत्रुभूपाकुला विध्वंसिनः। इस तरह से अमरकंटक दर्शन की श्रृंखला में इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने माई के मंडप का दर्शन प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से इस अलौकिक स्थल के रहस्यों से भी पर्दा उठाया गया। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो
यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और यहाँ आकर के वे इस स्थल का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए पुण्य के भागीदार बन सकें, माता नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें।